दोस्तों, एक फिल्म आई थी दंगल, जिसमें एक कहा गया था कि क्या छोरिया भी किसी छोरे से कम नहीं है। अभी हम यूपी में हैं और यूपी की एक शेरनी है। ये लड़की है, इनके सामने अच्छे अच्छे मर्द फेल हैं, क्योंकि ये इतना अच्छा फिटनेस और बॉडी बनाई है। और आप भी जानते हैं कि लड़कियां पहलवान बनती हैं। दंगल फिल्म के बाद ये लड़कियों को उस नज़र से देखा जा रहा है। लेकिन अभी हमारे साथ रोमा गुप्ता हैं और ये गांव की रहने वाली हैं, जिला महाराजगंज पड़ता है। तो इनको ये अपना शरीर बनाने में जितना संघर्ष लगा है, उससे ज़्यादा संघर्ष इनके पूरे परिवार और इनको ये सहने में लगा है कि गाँव की लड़की है क्या कर रही है, कैसा कपड़ा पहन रही है। ये सोच और मानसिकता बदल ली है और इसी चीज़ को बदली हैं रोमा गुप्ता। इनके पिताजी कहते थे कि जहर खा के मर जाओ, क्या कर रही हो। समाज में निकलते थे तो कहती थी कि आपकी लड़की क्या कर रही है। बहुत तड़पना पड़ता था, तपना पड़ता था। लेकिन रोमा गुप्ता बनने के लिए एक साहस और एक हौसला चाहिए, और वो हौसला मर्दों में कम मिलेंगे लेकिन औरत लड़कियों में ज़्यादा मिलेगी, और रोमा गुप्ता ने वो करके दिखाया है। आज ये फिटनेस इनका देख रहे हैं, ये फिटनेस बनाने के पीछे 10 साल की कहानी है। 10 साल में इन्होंने क्या क्या किया है ये आपको नहीं पता होगा। इन्होंने अपने फिटनेस को बनाने के लिए जॉब करती हैं, 10 घंटा नौकरी करती हैं, फिर 400 लोगों को ट्रेनिंग देती हैं, फिर अपने भी फिटनेस की तैयारी करती हैं। सपना है देश के तिरंगे को लहराना। गीता और बबीता का वीडियो देखते हैं और जब देखते हैं तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है कि मेरी भी बेटी आज देश के लिए ओलंपिक लाई होती, मेडल लाई होती, कितना अच्छा रहता। लेकिन आप अपने बेटी को किस नज़रिए से देखते हैं, गांव की लड़कियों को किस तरीके से रखते हैं। वो भी एक गांव की लड़की थी। आप सोचते हैं कि इनकी लड़की है, ये लड़की है क्या कर रही है, ये पहलवानी कर रही है, घूम रही है, ड्रेस छोटा छोटा पहन के दौड़ रही है। इस सोच को बदलने की वजह से ही वो ओलंपिक से वो मेडल लेके आई हैं। कैसी हैं? हम ठीक हैं। कितना समय लगा है इस यहाँ तक पहुँचने में, इस मुकाम तक? मुझे 10 साल से ऊपर हो गया। सोशल मीडिया पे हमेशा वीडियो देखते हैं, राजा यादव, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो फिटनेस का वीडियो बनाते हैं। लेकिन एक लड़की है, इस लड़की के फिटनेस के पीछे की स्टोरी बहुत लंबी है। गांव की रहने वाली है। गांव में परंपरा है कि लड़की जन्म लेगी, एक समय तक पढ़ाया जाता है, घर में रखा जाता है, उसको शादी कर दिया जाए कि उसकी घर बस जाए, उसकी ज़िंदगी बस जाए। लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। नहीं, अगर मेरे पापा का चला होता स्टार्टिंग में तो शायद हम भी आज किसी घर में चूल्हा चौका कर रहे होते। क्योंकि वो सोच ऐसा गांव में रहता है कि हाँ लड़की है तो इसको पढ़ाइए कि इसकी शादी अच्छे घर में हो जाए, वहाँ जाएगी, खाना बनाएगी, परिवार संभालेगी। लेकिन रोमा का कहना था कि नहीं, हमको कुछ ऐसा नहीं करना है, देश के लिए करना है। हाँ, मुझे देश के लिए भी करना था और एक ऐसा रास्ता बनाना था, एक ऐसा मोटिवेशन बनाना था लोगों के लिए जो सपना पाल रही हैं अपने अंदर, वो अपना एक दिन अपना सपना पूरा भी कर सकते। लड़कियां और लड़के दोनों। ये शब्द जब आता है लड़की, और ख़ास करके हमारे पूर्वांचल में जब ये शब्द लड़की आता है तो क्या होता है, लड़की है क्या करेगी। लेकिन आप जानते हैं ना लड़की आज क्या क्या कर रही हैं। लड़की वो करेगी जो शायद घर वाले और समाज वाले सोच भी नहीं सकते। बस उसको कहाँ तक जाना है, क्या सपना है, थोड़ा उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सपोर्ट कीजिए, बहुत बेहतर रिजल्ट देगी। आपको कहाँ तक जाना है? मुझे अभी तक तो कुछ हमको लग रहा है खास किए नहीं है, लेकिन बहुत बेहतर करेंगे। मुझे अपने देश के लिए मेडल जीतना है, अगर बोले तो। सपना है, दिल में जुनून है, कुछ कर दिखाना है। हाँ, जब तो इतने साल से लगे हुए हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतने चीज़ों को फेस कर रहे हैं और इतने परेशानियों का सामना कर रहे हैं। शायद ये हिम्मत जो आपके अंदर आया हुआ है, ये हिम्मत कहाँ से आया है, ये बात बताइए उन लड़कियों को जो टूट जाती हैं, अपने लक्ष्य से बिखर जाती हैं। कि इतना हिम्मत लाना, समाज को झेलना, अपने आप को स्ट्रगल करना, जॉब करना, ठेले पर सब्जी बेचकर, घर से पैसा नहीं लिया जाता था कि पापा जब इग्नोर करते तो पापा से पैसा कैसे मांगेंगे। इतना संघर्ष और इतना जुनून कहाँ से आया? ये जुनून एक सपने की वजह से आया, जो सपना हम पाल रहे थे बचपन से कि हमको इसी फील्ड में जाना और बेहतर इसी में करना है। मेरा मन इतना स्ट्रांग था इस चीज़ को लेके कि कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे और हम आगे ही बढ़े। चाहे वो गांव समाज का ताना हो या फिर किसी और का ये कहना हो कि लड़की है कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन लड़की है बहुत बेहतर करेगी। बस उसको थोड़ा पुश करने की ज़रूरत है।
लड़की है, बहुत बेहतर करेगी, बस पुश करने की ज़रूरत है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सपोर्ट यही करना है कि नज़रिया चेंज कर दीजिए, क्योंकि रूमा गुप्ता जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने लक्ष्य से भटक जाती हैं। भटकने का रीज़न कहीं आप हो सकते हैं, क्योंकि आपकी बातें और आपके जो बातें सुनती हैं वो सह नहीं पाती हैं। लेकिन रोमा के इनके परिवार के सारे लोगों के कहने के बाद भी सुनती रही और सह के और यहाँ तक पहुँची है। और लड़कियों को क्या कहेंगे? और लड़कियों के यही कहेंगे कि अगर वो कोई सपना देख रही हैं किसी भी फील्ड में, डॉक्टर बनना चाहती हैं या फिर स्पोर्ट्स में जाना चाहती हैं या फिर देश के लिए तिरंगा लहराना चाहती हैं, तो वो अपना सपना देखें और पूरा करें। और अपने हिस्से का स्ट्रगल आपको खुद करना पड़ेगा, कोई करके आपको नहीं देगा। अगर आपको अपने फील्ड में बेहतर करना है तो आपको अपने हिस्से का मेहनत करना पड़ेगा। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम निचलौल बरगदही के, महाराजगंज जिला पड़ता है। हाँ, मेरा जिला महाराजगंज जिला पड़ता है। अपने पूर्वांचल की रहने वाली ये शेरनी है, यूपी की शेरनी कहा जा रहा है, क्योंकि अब इनका आप फिटनेस देखते होंगे, पहलवानी चाहे ओलंपिक्स में जाना, ये सब तैयारी करना, ये सब बहुत आसान नहीं है। एक शरीर को फिटनेस कर लेना बहुत मुश्किल है। ये फिटनेस करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है? कितना फिटनेस मुझे इतना मेहनत करना पड़ता था कि हम आपको बता नहीं सकते। कि जब मेरा ये होता था कि अब तुम कटिंग करो, गेम खेलना है तुमको, तो मुझे 10 घंटे की जॉब करने में मुझे चक्कर आ जाता था, खड़े रहने में मुझे दिक्कत होता था, क्योंकि उस टाइम पे मतलब चावल वगैरह मुझे कुछ नहीं खाना होता था। बस ये है कि फ्रूट्स वगैरह या फिर वेजिटेबल्स, थोड़ा बहुत चिकन, जो भी खाना होता हमको तौल के खाना पड़ता था। तो मेरे लिए वो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहता था कि हमको खड़े होना है 10 घंटे और मेरा डाइट कुछ नहीं है, तो उस टाइम पे मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। चलिए, रोमा गुप्ता हैं, पूरी स्टोरी बताएंगे, लंबा वीडियो बन जाएगा। संघर्ष की कहानी, 10 साल से यहाँ तक पहुँचने की कहानी ये वीडियो के जरिए नहीं बता सकते हैं। बस इतना बता सकते हैं कि एक मोटिवेशन बन के आई हैं, क्योंकि अगर ये कर रही हैं तो आप भी करना होगा, और आपको भी सारे चीज़ों को इग्नोर करना होगा, सारे बातों को इग्नोर करना होगा। दुनिया क्या कहती है इस बात को भी छोड़ना होगा। अपने लक्ष्य को पाना है तो अपने हिम्मत को बढ़ाना है और करना है। अगर अपने लक्ष्य को पाना है ना, तो अपना कान बंद कर लो। आप दुनिया क्या कह रही है, समाज क्या कह रहा है, गांव क्या कह रहा है, आप उसको सब छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए बहरे हो जाओ। बस आप जो करना चाह रहे हो वो करो, आगे बढ़ो। क्योंकि आप लड़की हैं और लड़की होने के बाद तो बंद करना ही पड़ेगा। और गाँव की रहने वाली लड़की है, दोनों कान को बंद करना पड़ा, और बंद करने का देन है कि आज हमारी रोमा गुप्ता अब हम लोगों के लिए ज़रूर मेडल लाएंगी। उम्मीद है, क्योंकि जितना संघर्ष और तपने से तैयार हुई हैं, ये ज़रूर देश के लिए कुछ करके दिखाएंगे। बाकी इस वीडियो को विष्णु प्रभाकर गाँव वाले रिपोर्टर की वीडियो चैनल पर आप लोग देखे होंगे, जिसमें भैया ने बहुत सपोर्ट किया है। फैमिली सपोर्ट, जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है वो भी किए हैं, और इन रोमा गुप्ता को अब देश का मेडल लाने के लिए अब तैयार किया जा रहा है। अब रोमा गुप्ता पहले अकेले थी, अब रोमा गुप्ता के साथ हज़ारों भाई गार्जियन भी आ गए हैं। मेरे साथ इतने सारे लोग खड़े हैं, मेरे भाई बहन, या फिर एक गार्जियन के तौर पे मेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई है ना कि मुझे इतना बेहतर करना है उन सब के लिए। एक समय पिताजी खड़े नहीं थे, और आज हज़ारों गार्जियन आपके खड़े हो गए हैं। अभी हमको लग रहा था कि हम अपने बस पापा के ही बेटी हैं, लेकिन अभी जो सपोर्ट कर रहे हैं उन सबकी बेटी बन गए हैं, उन सबकी बहन बन गए हैं, और हमको इस फील्ड में बहुत बेहतर करना है उन सबके लिए। जब पिताजी कहते थे कि जाओ जहर खा लो, उस समय अकेले ये पड़ गई थी, लेकिन आज ऐसा समय है कि पिताजी तो साथ में खड़े हैं, हजारों इनके पिता और भाई गार्जियन बन के रोमा के लिए खड़े हो गए हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर उस लड़की के पास पहुंचा दीजिएगा जिसको लगता है कि अब हम नहीं कर पाएंगे, देश दुनिया की बातें सुनना पड़ेगा, अब हार गए, तो ये वीडियो के जरिए उनके अंदर हौसला आएगा, और हारने की ज़रूरत नहीं है, करके दिखाने की ज़रूरत है। धन्यवाद।